अब अभी तक क्या था कि हम संख्याओं को जोड़ के बड़ी संख्या बना रहे थे, जैसे 9 अट्ठे 72, 7 अट्ठे 56, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग है। यहां पे आप देखिए लिखा हुआ है 6e⁻1.2 इंटू 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और यहां पावर क्वेश्चन मार्क है, पावर हो जाएगी x, इंटू 30 को हम लोग लिख सकते हैं 6 पंचे 30। अब हम इसको तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें 6 की पावर चाहिए, तो सबको तोड़ना पड़ेगा, 30 को, 25 को, 36 को। तो 30 को हमने तोड़ा, ये लिखा हुआ है 6 पंचे 30, तो 6 की पावर अलग आएगा 2.4 और 5 की पावर अलग आएगा 2.4, इंटू 25 को हमने तोड़ा 5 का स्क्वायर और इंटू 1.3 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30। तो 6 की पावर 5 इंटू 5 पावर 5। अब ये गुणे में घाते जुड़ती हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, और गुणे में घाते जुड़ती हैं, इनको भी जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 पावर 1.2 और 2.4, 12 और 24, ये हो जाएगा 36, 3.6 और प्लस 2x इंटू 5 की पावर 2.4 और 13 दूना 26, 2.6, 5 पावर 5 बराबर हो जाएगा 5 पावर 5 इंटू 6 की पावर 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बेस सेम है तो ये पावर भी आपस में सेम होंगी। तो 3.6 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 5। ये 3.6 यहां घटा दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा 1.4, तो x बराबर हो जाएगा 0.7, x की वैल्यू 0.7 आ जाएगी। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन ये दे रहा है, अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि बेस सेम करना है। तो देखिए बेस सेम कैसे होंगे। अब ये लिखा हुआ है 81 की पावर 3.6 इंटू 9 की पावर 2.7 अपॉन 81 की पावर 4.2 इंटू 3। ठीक है, तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3.6 इंटू 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2.7 और बटे 81 को हमने लिखा 3 की पावर 4 इंटू 4.2 इंटू 3 को लिखा 3 की पावर 1। अब देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 की 4, हाथ लगा 2, 4 तिया 12, 13 14, 14.4 और प्लस गुणे में घाते जुड़ती हैं, 27 दूना 54, 5.4 अपॉन 3 की पावर 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 16.8 प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर 14 और 5 19, 19.8 और बटे 3 की पावर 17.8। भाग में घाते घटती हैं, इनको आप आपस में घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां दे रहा है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 27 की पावर 2x प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होंगी, तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 गुना 6x प्लस 3। ये x यहां घटा दीजिए और ये 3 यहां घटा दीजिए, तो 5x बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है। सही जवाब इसका आएगा 1, इसका एकदम सही आंसर है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2/3। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू माइनस का 1/2 बराबर 3 की पावर n। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 2 दूना 4, तो ये जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -2 बराबर 3 की पावर n। बेस सेम है, गुणे में घाते जुड़ती हैं,
तो 3 की पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0 बराबर हो जाएगा 3 की पावर n। तो कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ पे आंसर देते हैं 3 की पावर n, 3 की पावर 0 का मान होता है 1, तो आंसर टिक कर देते हैं 1। लेकिन उसने इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, उसने n की वैल्यू पूछी है। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 0। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। n की वैल्यू आ जाएगी 0। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपने आप हल करना है, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा भी मैंने पीछे बताया था। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 25 जहां पे लिखा हुआ है 25 को लिखिएगा 5 का स्क्वायर, बेस सेम हो जाएंगे तो पावर भी आपस में सेम होगी, पावर सेम करा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां 64 लिखा हुआ है, यहां 8 4 लिखा है, यहां 8 लिखा है। 4 की पावर में तो 8 आता नहीं है, तो सीधी सी बात है इन सभी को हमको कन्वर्ट करना होगा 2 में। तो 64 को हमने लिखा 2 की पावर 6, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, 8 को लिखा 2 का क्यूब और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4। इसका अंदर गुणा करा दिए, बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12x माइनस 6 पंचे 30, ये बराबर हो जाएगा 3x माइनस 12 और प्लस 2 के। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 9x बराबर हो जाएगा 20। तो x बराबर हो जाएगा 20/9, आंसर आ जाएगा 20/9। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पे जब आप ध्यान देंगे तो 9/4 यानी कि लिखा हुआ है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, बाहर पावर चल रही है x, और 8/27 यानी कि लिखा हुआ है 2/3 का क्यूब और बाहर पावर चल रही है x माइनस 1 बराबर 2/3। इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहां आप देखेंगे कि बेस सेम नहीं है, यहां 2/3 है, यहां 2/3 है, लेकिन यहां उल्टा लिखा हुआ है 3/2। तो सबसे पहले हम बेस सेम करते हैं, बेस सही करते हैं। बेस सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको हमने लिखा 2/3 और पावर 2x है, तो जब आप बेस संख्या को उल्टा करते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, हो जाएगा माइनस का 2x। ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3x माइनस 3 बराबर 2/3 की पावर 1। गुणे में घाते जुड़ती हैं, इसको आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर माइनस 2x प्लस का 3x और माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 2/3 की पावर 1। बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, इसको सेम कर लीजिए। तो यहां आ जाएगा प्लस का x माइनस का 3 बराबर 1, ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, जैसे पीछे मैं आपको बता रहा था, और लगभग कॉन्सेप्ट पूरे होने वाले हैं। तो आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हो सकता है मोस्टली आपको ही हल करने पड़े। तो इसको हमें क्या करना है, 27 को कन्वर्ट करिएगा 3 की पावर 3 और 243 को लिखिएगा 3 की पावर 5। इसको हल करिएगा, आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोबारा फिर वही रिपीट हो गया है, ठीक है, फिर से उन्होंने डाल दिया है, टाइपिंग वालों ने एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। अभी जो बात मैंने आपको बताई थी सेम उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है a/b की पावर x माइनस 1 बराबर b/a की पावर x माइनस 3। तो यहां देखिए बेस सेम नहीं है, बेस पहले सेम करना पड़ेगा। इसको हमने लिखा a/b की पावर x माइनस 1 और इसको भी हमने लिखा a/b की पावर, जैसे ही इसको हमने उल्टा किया तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x और प्लस का 3।
बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, सेम करा लीजिए। तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3, ये इधर आ जाएगा तो x और x हो जाएगा 2x और माइनस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर हो जाएगा 2। ये इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अगला ये लिखा हुआ है x की पावर माइनस 4/5 बराबर है 81। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर माइनस 4/5 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 4। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, जब भी ये पावर बराबर के दूसरी तरफ जाती है पलट जाती है, तो उसको पलट लीजिए, हो जाएगा माइनस का 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, पावर माइनस में है, संख्या 1/, में जाएगी 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1/243। ये इसका आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, 1/243 ये इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर में से इनमें से कोई एक नंबर कॉमन लेना होगा। जब आप नंबर कॉमन लेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है कि पावर कॉमन किस तरह से ली जाती है। तो हालांकि पावर कॉमन लेना मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से हल किए जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n और प्लस 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस, अब यहां देखिए यहां पावर के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कब आता है, भाग में घाते घटती हैं, तो इसको आपको भाग में करके लिखना है, अपॉन में करके लिखना है। तो हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1 और ये बटे में आ जाएगा। इसको हमें लिखना है 2 की पावर n, घाते कब जुड़ती हैं, गुणे में, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। इसको हल कर लीजिए तो 2 की पावर n हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/2 अपॉन 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अपने आप मालूम चल जाता है कि क्या कॉमन आना है, क्या कैंसिल होना है, अपने आप सारी चीजें निकल के आ जाती है बाहर। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2 और इसमें 2 में से 1 गया 1 का भाग आप यहां देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 3/2। तो 3/2 इसका एकदम करेक्ट जवाब है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है जहां पे मैं बात कर रहा था कि पावर किस तरह से कॉमन आती हैं। तो पावर्स को कॉमन लेने का तरीका क्या होता है देखते हैं। तो एक नियम है कि सेम हमेशा आपस में घटते हैं और अपोजिट हमेशा आपस में जुड़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं तो ये देख लीजिए। पावर जो कॉमन ली जाती हैं वो टोटल 4 तरह से कॉमन आती हैं। सबसे पहला है कि आप प्लस की पावर में से प्लस की पावर कॉमन लें। सबसे पहली चीज, आप प्लस की पावर में से प्लस की पावर कॉमन लें। तो हमने यहां कॉमन लिया 10 की पावर 5, तो अब पता करना है कि अंदर बचेगा क्या। दूसरी चीज, आप प्लस की पावर में से माइनस की पावर कॉमन लें, ठीक, या फिर आप माइनस की पावर में से प्लस की पावर कॉमन लें, या फिर आप माइनस की पावर में से माइनस का नंबर कॉमन लें। तो प्लस का 5 प्लस का 17, ठीक है। अब यहां देखिए प्लस का है पावर, ये भी प्लस का है, तो पावर सेम है तो नंबर आपस में घटेंगे। तो 17 में से 5 गया, क्या बचेगा 12, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 12। यहां पावर माइनस की है, यहां पावर प्लस की है, ठीक है, माइनस की है प्लस की है, पावर साइन अपोजिट है, तो ये नंबर आपस में जुड़ेंगे। 17 में से 5 जाएगा तो यहां बचेगा 17 में 5 जुड़ेगा तो 17 और 5 क्या हो जाएगा 22।
अब ये पावर किसकी यहां आएगी 22, जिसकी यहां पे है प्लस की है तो प्लस की आएगी। इसी तरह यहां पावर प्लस की है, ये माइनस की है, अपोजिट है, आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 13 और 5 18, किसका, जिसका यहां है यानी कि माइनस का। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 13 है, ये सेम है तो ये आपस में नंबर घटेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो यहां बचेगा 8, तो ये आ जाएगा 10 की पावर जिसका यहां है माइनस का 8। तो ये पावर कॉमन लेने के 4 तरीके होते हैं, इनको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, कभी गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। अब देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 1.331 की पावर -1, यहां प्लस होगा, प्लस 1.331 की पावर -2, प्लस 1.331 की पावर -3, और ये चलता चला जाएगा 1.331 की पावर -7। और नीचे लिखा हुआ है 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3, 1.331 की पावर -4 और 1.331 की पावर -8 की होल पावर 2/3। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, आप देखिए सब नंबर सेम चल रहा है, 1.331, 1.331 ऊपर भी है नीचे भी है, सब जगह एक ही नंबर लिखा है 1.331। फर्क क्या है, बस पावर का, यहाँ -1 है, -2 है, -2, -3, -3, -4, -7, -8, नीचे पावर माइनस की एक एक्स्ट्रा है। तो अगर हम किसी तरह इसको भी -2 बना ले, हम चाहते हैं कि यहां नंबर को जुड़ जाए, एक में एक जुड़ के -2 हो जाए, तो हमने आपको बताया था कि सेम आपस में घटते हैं और अपोजिट हमेशा आपस में जुड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो यहां पावर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, तो आपको यहां पे लेना पड़ेगा अपोजिट साइन का पावर कॉमन लेना पड़ेगा, आपको पावर कॉमन लेना पड़ेगा प्लस का। तो हमने यहां से कॉमन लिया 1.331 की पावर 1। अब एक चीज देखिएगा, ये हो जाएगा 1.331 की पावर, अब ये प्लस की है पावर, ये माइनस की है, तो साइन कैसे है, अपोजिट है, अपोजिट है तो नंबर आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, किसका, जिसका यहां है यानी कि माइनस का। इसी तरह से ये हो जाएगा 1.331 की पावर -3, 1.331 की पावर -4, चलता चला जाएगा 1.331 की पावर -8 अपॉन 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3 प्लस 1.331 की पावर -4 और 1.331 की पावर -8 की होल पावर 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक छोटी सी खास बात है, जब भी आप किसी सीरीज से कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो केवल वो नंबर कॉमन नहीं आता, उसकी वो पावर भी कॉमन आती है, तो यहां से कॉमन आएगा 2/3। अब ये लिखा है 11 का क्यूब यानी कि 1.1 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1.1 का स्क्वायर यानी कि आंसर आ जाएगा 1.21, 1.21 ये इसका आंसर है, ये एकदम इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 1.21, ये इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत खास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। लिखा हुआ है 1/1 प्लस a की पावर n-m प्लस 1/1 प्लस a की पावर m-n 1/, अब इसको किस तरह से हल करेंगे, यहां पावर माइनस की है तो संख्या 1/, में जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर m, यहां प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लीजिए, 1/1 प्लस a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब इसको हमें हल करना है,
तो यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, 1 अपॉन ए की पावर एम, ए की पावर एम एकम ए की पावर एम और प्लस ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन। तो नीचे आप देखिए जो हर हैं वो दोनों जगह सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमने फिर से एलसीएम ले लिया, ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन, तो ये ऊपर हो जाएगा ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन सेम है, तो ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है, आंसर आ जाएगा 1, 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको एक बार आराम से हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसका आंसर किस तरह से 1 आया है। ठीक है, इसमें थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, लोग हल करने के बाद भी आखिरी में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ और नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।